हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी मांडवी का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। अब गतांग से आगे मांडवी उर्मिला के बारे में सोचती जा रही हैं। अभी जीवन का सुख ही क्या भोग पाई है। कठिनता से केवल पति नाम के जीव से परिचय भर हुआ था कि इतनी लंबी विरह वेदना झेलने को अभिशप्त हुई। वह भाग्य की विडंबना नहीं तो और क्या है। कौन देगा इसका उत्तर। यह सोचते हुए मन की उथल पुथल में डूबती उतरती मांडवी उर्मिला के कक्ष के सम्मुख पहुंची। वह सोच रही थी कैसे करेगी सामना बहन उर्मिला का। मांडवी क्षणभर ठिठकी, फिर लौट आई अपने कक्ष में। प्रतिहारी आश्चर्य में आ गई और बोली, मंजली रानी, तुम लौट क्यों आई? समय रहते मुझे यह ध्यान आ गया कि आखिर उर्मिला मेरी बड़ी बहन है। वह पति विहीना है। इस समय उसके सामने सुख वैभव त्याज्य है और तो मैं ऐसे में उसके सम्मुख कैसे जा सकती थी। अब मांडवी ने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण वस्त्र पहन लिए जो स्पष्ट ही एक तपस्विनी की झलक दे रहे थे। इन वस्त्रों को पहनकर जैसे ही मांडवी अपने कक्ष से बाहर निकली, देखा सामने से भरत आ रहे हैं। अचानक भरत ने देखा तो वे क्षण भर के लिए पहचान नहीं पाए, लेकिन वह तो उनकी प्राण प्रिया थी। इस भेष में देखकर बोले, अरे मांडवी, तुम यह परिवर्तन इतनी शीघ्र? हाँ नाथ, अब मैं बहन उर्मिला से मिलने जा रही हूँ। वे बेचारी सबसे अधिक भाग्य की मारी पति के होते हुए भी विरह सहने के लिए अभिशप्त हुई है। लक्ष्मण तो श्री राम की सेवा में वन को चले गए। दीदी सीता पति का अनुकरण करते हुए उनके साथ गईं, लेकिन उर्मिला तो अपने पति लक्ष्मण के साथ नहीं जा सकीं। उन्हें तो यह 14 वर्ष 14 युग के समान काटने होंगे। ऐसी तपस्विनी के कक्ष में जाने से पूर्व मुझे उनके अनुकूल होकर ही जाना था। नाथ, यही मेरा वास्तविक धर्म बनता है। भरत ने गर्व से मांडवी को देखा और बोले, मुझे तुम पर बहुत गर्व है मांडवी। तुम मेरी पत्नी, मेरी सहधर्मिणी हो। वास्तव में तुमने यह आचरण मेरे मनो अनुकूल ही किया है। भावी उर्मिला की इस स्थिति से मुझे पूरी सहानुभूति है, लेकिन मैं जब तक पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर देता तब तक यहाँ से हिल भी तो नहीं सकता। कितनी उत्कट अभिलाषा है मेरी, राम के समीप पहुंचकर उनके चरणों में गिरकर अपनी माँ के अपराध की क्षमा मांगूं और उनसे कहूँ, भैया बहुत हो लिया, पिताजी का आदेश भी पूरा हो गया और तुम्हारा वचन पालन भी पूरा हुआ। अब मुझ गरीब पर कृपा करो और संभालो अपने इस राज्य उत्तराधिकार को, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी वास्तव में ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। मेरी माँ ने अपने स्वार्थ में जो क्रूरता की है उसे माँ की मूर्खता जानकर क्षमा कर दो। लेकिन मांडवी, अभी इसमें कुछ दिन लगेंगे। मैं पिता के तेल में सुरक्षित शव को देखकर आ रहा हूँ। तुम देखती तो डर जाती, क्योंकि तुमने शायद किसी की मृत्यु इस प्रकार नहीं देखी होगी। तेल में डूबे हुए मृत पिता के मुख पर अब भी अवसाद के चिन्ह स्पष्ट हैं। कितनी यातना सही होगी उन्होंने प्राण छोड़ते समय, लेकिन माँ के लिए उनके प्राण छोड़ने पर भी कोई चिंता की रेखा नहीं उभरी। मांडवी, मेरी माँ की कठोरता पत्थर से भी अधिक है ना। अच्छा, जाओ तुम भाभी उर्मिला से मिलो और कह सको तो इतना कह देना कि उनके और लक्ष्मण के मिलन में केवल पिता की चिता की अग्नि ही रुकावट है। ज्यों ही पिता का यह पंचभूत शरीर अपने अवयवों में व्याप्त हो जाएगा, मैं गुरुओं, मंत्रियों और संपूर्ण सेना सहित स्वयं भाई राम को लेने के लिए बन जाऊंगा और राम शीघ्र ही सीता भाभी और लक्ष्मण सहित अयोध्या लौटेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं भी उनके साथ वन में ही वास करूंगा। मैं अयोध्या में राम के बिना नहीं रहूंगा। भरत से यह सुनकर मांडवी काफी संयत हो गई थी। अब वह धीरे धीरे उर्मिला के कक्ष की ओर आगे बढ़ने लगी। घने अंधेरे कक्ष के एक कोने में दीप शिखा जल रही थी और उसका धुआं सारे कमरे में फैल रहा था। मानो मन में उठने वाले भाव आसक्ति के प्रभाव में गंध बनकर सारे कमरे में व्याप्त हो गए हों। वह गंध बिछड़े हुए प्रिय की गंध थी, जिसे एक तपस्विनी का रोम रोम श्वास निश्वास में महसूस कर रहा था। वह कहने को पूरा कक्ष खाली था। वैसे द्वार पर परिचारिकाएं थीं जो हर क्षण उस प्रतीक्षा में आतुर थीं कि कब देवी उर्मिला उन्हें कोई आदेश दें
और वे पूरा करें। किंतु उर्मिला तो दिन हो या रात्रि निरंतर प्रज्वलित दीपक की लौ के समक्ष विराजमान, एक भाव में डूबी, एक ही मूर्ति में ध्यानस्थ, सारे संसार में अपने को काटे हुए, केवल अपने कक्ष में अपने आप को सीमित किए हुए थीं। उनकी सारी दुनिया इसी कक्ष में सिमट गई थी। कितनी उच्च श्रृंखला थी उर्मिला, कितनी उन्मत्त, कितनी खिलंदर और बात बात पर चहकने वाली। पर अब मानो वे चिर मौन की प्रतिमूर्ति बनी, स्वयं दीपक की लौ हो गई थी, जो स्वयं भड़कती थी और स्वयं स्थिर हो जाती थी। लौ के ऊपर से चलने वाला काजल का धुआं उसकी परिणति हो गया था। वह धुआं उसके अंदर की झुलस का था, जो उसके कक्ष में व्याप रहा था और उसकी व्यथा कथा कह रहा था। ऐसे में कोई यदि इस कक्ष में आए तो एक बार तो ठिठक कर ही रह जाएगा, बढ़ नहीं पाएगा उसके कदम, और यदि बढ़ गए तो उसके लिए कक्ष में उर्मिला को ढूंढना अत्यंत दुर्लभ हो जाएगा। इस ध्रुव आच्छादित कक्ष में उर्मिला को अनुभव करना तो सरल है, लेकिन ढूंढ पाना कठिन है। ऐसे में जब मांडवी धीरे धीरे बढ़ती हुई उर्मिला के कक्ष में आई तो मुख्य द्वार पर ही वे क्षण भर के लिए ठिठक गई। वह जिस उत्साह से आई थी, बहन उर्मिला से मिलने लगा मानो द्वार पर ही उत्साह ठंडा हो गया था। अब मांडवी धुएं में ज्वाला की तलाश करती उर्मिला को खोजती आगे बढ़ी। टिमटिमाती दिए की लौ यहाँ अब भी जल रही थी। एक हल्की सी परछाई मांडवी ने हिलती देखी। उसका अनुमान सही निकला, यही उर्मिला है जो कभी किरणमयी की तरह पूरे राजभवन में अपनी चंचलता के लिए जानी जाती रही, लेकिन आज वही उर्मिला मांडवी के सम्मुख दीर्घ काल तक न हल हो सकने वाले प्रश्न के रूप में मौन प्रतिमा सी खड़ी थी। मांडवी ने जैसे ही पीछे से जाकर बहन उर्मिला के कंधे पर अपना हाथ रखा, उर्मिला पीछे को मुड़ी और मांडवी को अपने समीप देखकर उसके गले लगकर बिलख पड़ी। लक्ष्मण को गए आज इतने दिन हो गए, उर्मिला की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन मांडवी को देखकर वह संयम न रख सकी। मांडवी उसकी छोटी बहन ही नहीं, सखी भी थी। वह आज उसे जनकपुरी की याद दिला गई। कैसा संयोग था, केवल सीता का विवाह होना था, लेकिन आनन फानन में चारों बहनों का विवाह वेदी पर बैठा दिया गया, मानो चारों बहनों का भाग्य एक खूंटे से बांध दिया गया हो। यूँ कहने को ये चार भाई हैं, लेकिन एक साथ घटी घटना ने चारों बहनों के भाग्य को बदल कर रख दिया, और उसमें सबसे अधिक प्रहार तो उर्मिला पर हुआ। कुछ देर बाद उर्मिला कुछ संयत हुई तो उसने मांडवी को बैठने के लिए कहते हुए आसन दिया और स्वयं कुसा की सैया पर बैठने लगी। उर्मिला को कुछ सैया पर बैठते देख जब मांडवी भी उसी के समीप बैठने लगी तो उर्मिला से ना रहा गया और बोली, आपके लिए उच्च आसन है रानी, आप तो अयोध्या की महारानी हैं। दीदी आप भी व्यंग करेंगी, यह आशा लेकर तो मैं यहाँ नहीं आई थी। मैं तो तुम्हारी छोटी बहन हूँ और यहाँ क्या घटा है यह मेरे लिए बिल्कुल अपरिचित है। ना मैं यहाँ के रिवाज और न क्रियाकलाप जानती हूँ, ना औपचारिकता। मैं तो यहाँ सीधे स्वामी के साथ आज आकर जब यह जान पाई कि ससुर महाराज स्वर्ग सिधार गए हैं, मैं तो माताओं से मिलकर दीदी सीता की सेवा में जाना चाहती थी, लेकिन तभी मुझे यह सत्य ज्ञात हुआ कि दीदी सीता को देवर लक्ष्मण जी के साथ बन जा चुकी हैं। माँ कैकेयी ने ज्येष्ठ श्री राम को राज्य के स्थान पर वनवास दे दिया है। विश्वास कीजिए इस घटनाक्रम में मेरा अथवा स्वामी का कोई संबंध नहीं है, पर घटना तो घटी मांडवी, और अयोध्या का सुखमय वातावरण काली अमावस्या में परिवर्तित हो गया। मैं तो खुद असमंजस में हूँ, आखिर सासू माँ को यह दुर्बुद्धि दी किसने। देखो मांडवी, वह जो सामने उल्टा कुबड़ी है हमारी बातें सुन रही है, वह तो मंथरा है। मांडवी ने कहा, हाँ इसी ने मंजली माँ को यह सीख दी। ओहो, तो इस विनाश लीला के पीछे इन देवी जी का हाथ है। मैं स्वयं आश्चर्य में थी, क्योंकि सासू माँ का ज्येष्ठ श्री राम के प्रति जो स्नेह था वह इतनी शीघ्र कैसे घृणा में बदल गया। बहुत कुछ बदल गया मांडवी, लेकिन दीदी मुझे नहीं ज्ञात हो सका ज्येष्ठ श्री राम ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। इनको तो दुख ही इस बात का है कि जब राज्य का युवराज पद महाराज ने श्री राम को देने का विचार बना लिया था तो फिर यह परिवर्तन क्यों।
सासू माँ ने यदि राज्य इनके लिए मांग लिया था तो श्री राम ने उनके आने की प्रतीक्षा क्यों नहीं की? ससुर महाराज का विरोध क्यों नहीं किया? तुम विरोध की बात करती हो। जेठ श्री राम को तो कष्ट भी नहीं हुआ, सहर्ष आज्ञा को स्वीकार कर वन को चल दिए। हाँ, स्वामी ने अवश्य विरोध करने का साहस किया था। वे तो पहले से ही तुले बैठे थे, लेकिन उनकी उग्रता को देखकर ज्येष्ठ श्री राम ने ही उनसे कहा, थोड़ा विवेक से काम लो लक्ष्मण। माता होती है, उसके सामने कोई तर्क नहीं होता। वास्तव में स्वामी राम के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। वे चाहते थे कि श्री राम विद्रोह करें, पिता की आज्ञा को माता की बाध्यता के कारण स्वीकार ना करें, वे बन न जाएं बल्कि अयोध्या पर शासन करें। यह तो उनका उत्तम विचार था बहन उर्मिला, क्योंकि सदा उनके साथ सारी सैन्य शक्ति, महामंत्री और सेनापति थे। फिर ऐसे में संकोच किस बात का था मांडवी, संकोच था। क्या वे यह कहलाते कि बड़े भाई राम ने छोटे भाई का अधिकार छीन लिया? जो काम पूरे वंश में आज तक नहीं हुआ उसे राम करते? नहीं मांडवी। तो क्या ज्येष्ठ श्री राम ने यह सोच लिया था कि भरत उनके बिना अयोध्या को स्वीकार कर लेंगे? यह सोचने का उस समय अवसर ही कहाँ था मांडवी, क्योंकि उस समय तो प्रश्न माता के दिए वचनों का पिता के द्वारा पूरा होना आवश्यक था। रघुकुल की रीति का प्रश्न था। क्या रघुकुल की रीति अनीति से पूरी होने लगी? यह तुम क्या कह रही हो बहन? मैं ठीक ही तो कह रही हूँ। ज्येष्ठ श्री राम को केवल वचन पालन के लिए वनवास भेजना, राज्य से च्युत कर देना कहाँ का न्याय था? सोचो बहन उर्मिला, स्वामी को जब यह ज्ञात हुआ कि उनके कारण राम को वनवास जाना पड़ा और पिता की मृत्यु हो गई और इसका कारण वे बने हैं, उनका तो मुँह माता कौशल्या के सामने भी जाने का नहीं हो रहा है। जानती हो उर्मिला, जब कोई व्यक्ति अकारण ही लांछन का पात्र बन जाए तो उसे कितना गहरा दुख होता है। मुझे अपने स्वामी की इस दशा से सहानुभूति है, पर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो लाचार हूँ। मैं तो तुम्हें भी यही विश्वास दिलाने आई थी कि इस घटनाक्रम में तुम तो हमें निर्दोष मानोगी। उर्मिला ने प्यार से मांडवी को थपथपाते हुए कहा, नहीं मेरी बहन, मैं तुम्हें क्यों दोषी ठहराऊंगी? मैं तो स्वयं भाग्य की मारी हूँ। ऐसा क्यों सोचती हो बहन? यह भाग्य तो हम चारों के लिए ही एक सा प्रभाव लेकर आया है। उनसे पूछो जो इस समय सबसे अधिक दुखी हैं। मुझसे कह रहे थे, क्या बताऊं मांडवी, इस भाग्य चक्र ने मुझे क्या दिया। ननिहाल से लौटे भरत सोच रहे थे, न पिता न भाई और दीवी तो माता के रूप में विमाता, जो अपने ही पुत्र का सुख नोच नोच कर खा गई। सही कहती हो मांडवी, पर यह भी भरत कह सकते हैं, मैं तो यह भी नहीं कह सकती। मैं तो इसे भाग्य का एक काला अन्याय ही कहूँगी। उन्हें बन जाना था, चले गए पिता और माता के वचनों को पूरा करते हुए। नहीं दीदी, निराश मत हो। स्वामी कल विधिवत महाराज का दाह संस्कार करने के बाद सबसे पहले श्री राम से ही मिलने जाएंगे। मैं जानती हूँ जब तक वे राम से नहीं मिलेंगे और उन्हें अयोध्या नहीं लौटा लाएंगे तब तक उन्हें आराम नहीं मिलेगा। यह तुम कह रही हो? हाँ दीदी, मैं कह रही हूँ। जिस प्रकार हम चारों बहनें एक सूत्र में बंधी हुई, एक दूसरे का विश्वास करती हुई आपसी समझ बूझ रखती हैं, उसी प्रकार यह मानकर चलो कि ये लोग भी एक हैं, अलग नहीं, और इन्हें कोई भी व्यक्ति अलग नहीं कर सकता। राज्य तो बहुत छोटी चीज़ है मांडवी, इसका आभास थोड़ा बहुत मुझे भी है। शायद इसीलिए श्री राम को बन जाते देख स्वामी नहीं रुक सके और वे उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने तो सीधे कह दिया था, या तो आप बन जाना त्याग दीजिए, नहीं तो मैं आपके साथ चलूँगा। ऐसी अयोध्या नगरी में जहाँ कोई न्याय नहीं होता वहाँ मैं नहीं रहूँगा। लगता है आर्य लक्ष्मण को स्वामी पर विश्वास नहीं हुआ। प्रश्न विश्वास का नहीं मांडवी, आस्था का है, क्योंकि उस समय महारानी कैकेयी का तेवर इस प्रकार अलकावादी हो रहा था, मानो वे तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्वामी के लिए, सबको देश निकाला देने के लिए तैयार थीं। उस समय यदि मैं, माता कौशल्या और सुमित्रा और स्वयं महाराज भी अयोध्या छोड़ देते तो रानी कैकेयी किसी को नहीं रोकती। उनके मस्तिष्क में उस समय भरत को राजा रूप में देखने का भूत सवार था। क्या कह रही हो? सासू माँ ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया था? क्या तुम्हें अब भी संदेह है? अरे मेरी भोली मांडवी,
जरा सोच, जो रानी स्थिति को इतना तनाव दे दे और यह भी ना देखे वह अपने पति की मृत्यु का कारण बन जाएगी, तुम उसके तेवर की भयंकरता नाप रही हो। अरे ससुर महाराज अपने जीवन में शायद इतने दीन किसी के सामने नहीं हुए जितने उस दिन रानी केकई के सामने। निरही होकर उन्होंने कहा, रानी मुझे यह तो बता दो कि तुम राम को उसके किस अपराध का दंड दे रही हो। लेकिन तुम्हें आश्चर्य होगा मांडवी, उनके मुखमंडल पर किसी प्रकार की दया का भाव नहीं आया। यह प्रसंग अभी यहीं विराम लेता है, कल इससे आगे श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।